आइए देखते हैं इस टाइप के सवाल को कैसे 20 या 30 सेकंड में लगा सकते हैं। देखिए क्या कह रखा, कोई धन 3% की वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्षों में 650 रुपए हो जाता है तो वह धन ज्ञात कीजिए। यानी कि 3% की वार्षिक ब्याज की दर से कितने 3%, यानी 3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/100। 130 बराबर किसके होगा, 130 बराबर होगा 650 के। एक की वैल्यू निकल के आ जाएगी 5, हमको चाहिए 100, तो मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 500, यानी राइट आंसर आपका कितना होगा 500। आइए अब समझते हैं इतनी कम जगह में इतनी कम समय में सवाल कैसे लग गया। हमने आपसे पहले कहा था कि 2 से 3 चैप्टर ऐसे हैं जिनमें फॉर्मूले का यूज ना के बराबर, एक प्रॉफिट लॉस, दूसरा परसेंटेज, एक आपका साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। आइए समझते हैं कि ये कैसे हुआ, 130 कैसे आया। ठीक है, इस चीज को समझते हैं। हमने आपको बताया था कि चक्रवृद्धि साधारण ब्याज ज्ञात करना हो या प्रॉफिट लॉस ज्ञात करना हो या एसआई सीआई ज्ञात करना हो, ठीक है, उसके लिए आपके लिए दर ही महत्वपूर्ण है। ये 3% की जो दर दे रखी है यही सबसे महत्वपूर्ण है, इसके द्वारा आप कुछ भी निकाल सकते हो। तुरंत इसको फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज कर लीजिए, यानी 3 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। हमने आपको बताया था ये क्या है आपका, ये एसआई है और ये क्या है आपका पी है। ठीक है, लेकिन एसआई आपका हमेशा समय पर निर्भर करता है। एसआई कितना है 3, 10 वर्षों के लिए है तो 3 की 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी 3 इंटू 10 कितना हो जाएगा 100, 3 इंटू 10 यानी कितना हो जाएगा 30। ठीक है, एक फॉर्मूला और आपको याद होगा, ठीक है, A इक्वल टू पी प्लस एस आई। पी कितना है आपका, पी आपका है 100, ठीक है, एस आई कितना है 30, यानी कि आपका ए कितना हो गया 130। अब ए 130 हो गया तो ए 650 के बराबर कैसे हो गया, ये तो आपका अपना 130 निकल के आया है। जैसे आप x मान लेते, y मान लेते, z मान लेते, हमने उसको क्या मान लिया 130 मान लिया। ये तरीका है, ये मेथड है। लेकिन अब यहाँ पर हमने 130 मान लिया, अब ये 650 रुपए हो जाता है। ये यही कैसे हो, ये कैसे आपने पहचाना। तो एक बात बताइए, मान लीजिए आपने किसी को 200 रुपए दिए और आपको उसने कितने लौटा रहे 800 रुपए लौटा रहे, तो आप यही कहोगे कि हमने उसको 200 रुपए दिए और उसने 800 रुपए मुझको लौटा रहे, या 800 रुपए मेरे हो गए। तो आपके जो 800 रुपए हो गए, ये क्या हुआ भाई, जो आपको रुपए मिलता है, अमाउंट मिलता है, वही तो मिश्र धन कहलाता। तो ये क्या हो गया आपका मिश्र धन हो गया। फिर से समझ लीजिए, आप क्या करिएगा 3% की फ्लेक्सिबल 30/3/100, यानी ये क्या हो गया पी, ये क्या हो गया एस आई। 3 वर्षों का 10 वर्षों का एस आई कितना हो जाएगा 30, और आपका पी कितना है 100, एस आई 30 है, पी आपका 100 है, मिश्र धन कितना हो जाएगा 130, और 130 किसके बराबर हो जाएगा 650 के बराबर। यानी एक की वैल्यू 130 बराबर 650, एक की वैल्यू किसके बराबर होगी 5। हमको चाहिए क्या बाहर धन जो 650 हुआ, यानी मूलधन, यानी कि पी की वैल्यू चाहिए। पी की वैल्यू 100 है, तो ये दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आइए एक दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पे चल रहा होगा, ठीक है, उसको देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, पढ़िए उसको, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, विदाउट फॉर्मूले बहुत ही स्पीड में आपके आंसर है, स्पीड को भी मेंटेन करना जरूरी है। यही नहीं कि मेरा सवाल 10-15 लग जाए, ये बहुत है। ठीक है, देखिए एक सवाल दे रखा है, नीचे स्क्रीन पर चल रहा होगा कि वह धनराशि क्या है जिसपे 8% की वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 240 है, जो 4 वर्षों की अवधि के लिए उधार दिया गया है। यानी वह धनराशि, यानी पी की वैल्यू पूछी है, आराम से निकाल लेंगे क्योंकि हमको क्या दे रखा है दर दे रखी है। यानी दर कितनी दे रखी है भाई सवाल में, R इक्वल टू 8% दे रखा है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू को चेंज करेंगे, यानी कितना हो जाएगा 2/25 हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया SI हो गया, और ये आपका क्या हो गया P हो गया। SI कितने वर्षों के लिए है 4 वर्षों के लिए है, यानी आपका SI कितना हो गया भाई 2 इंटू 4 8 हो गया। 8 किसके बराबर हो जाएगा, देखिए साधारण ब्याज कितना दे रखा है 240 दे रखा ना, तो आपका तो 8 निकल का है, एग्जामिनर ने 240 दे रखा है, यानी 8 की वैल्यू 240 के बराबर, 1 की वैल्यू 30 के बराबर। हमको निकालना क्या है
25 की वैल्यू, क्योंकि मूलधन पूछा ना, पी की वैल्यू पूछी ना, तो 25 तो दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 25, यानी कि यहाँ 25 क्या 25 या 75, 750 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कितने कम समय में लग गया। ठीक है, इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं। हम इसको कैसे लगाते भाई, हमको दिखता है, ठीक है, ये तो हम समझाएंगे। हमको दिखा कि 25 यानी कि 2/25 आया, 2/25 यानी कितना हो गया, 4 बार दे रखा है, यानी कि 8 बराबर किसके हो गया, ठीक है, 8 बराबर आपको हो गया 240 के हो गया। ए की वैल्यू 3 हमको निकालनी कितनी है, ए की वैल्यू 3 हमको निकालना 25, यानी कि 25 की वैल्यू निकालनी, यानी क्या हो जाएगा 25 या 75। ठीक है भाई, हमको ये थोड़ा दिखाना कि हमको कैलकुलेशन कितना, तो डायरेक्ट आंसर 25 या 75 टिक लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे। 20 या 30 सेकंड में हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, इसी टाइप के सवाल को लगाने के लिए और कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।